बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलामु अलैकुम। नादरीन, आज एक बहुत ही अच्छी ख़बर और बहुत दिल को खुशी हुई है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार रहमान साहब ने हाई सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है उस तमाशे के ख़िलाफ़ जो आज कई महीनों से काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में हो रहा है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद गोंदल साहब का, जिन्होंने इस ख़बर को ब्रेक किया और हम तक पहुँचाया। मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से अपने इस शेर दिल इंसान को, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार रहमान साहब हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम की तर्जमानी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर की है। और हकीकत ये है कि ये एक ऐसा तमाशा हो रहा है अदलिया में कि जिसके बारे में इंसान सोच के कांप जाता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की सबसे जो आला तरीन एक अथॉरिटी होती है, जो एक समझें कि जिसकी तरफ लोग जब मुश्किल में आते हैं तो उस डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ते हैं, वो डिपार्टमेंट है जुडिशरी, जस्टिस डिपार्टमेंट। तो आप अंदाज़ा करें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनका केस जुडिशल काउंसिल में चल रहा था, उनका हक बनता था कि जब उनसे उनके बीवी बच्चों के नाम पे जो जायदादें हैं लंदन के अंदर जब पूछी गई, तो वो एक ही पेशी में सारी जो मनी ट्रेल थी वो उनको दिखा देते ताकि ये काम ख़त्म हो जाता। कानून और दस्तूर भी कहता है कि जब शोकाज नोटिस हो जाए जुडिशल काउंसिल से तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता। आज तक सारा पाकिस्तान को इल्म है कि मॉडल टाउन में जिन सफाकों ने बेदर्दी से हामल औरतों को और बच्चों को और बुज़ुर्गों को और जवानों को गोलियों से कत्ल कर दिया पुलिस के साथ, उनके साथ क्या हुआ है आज तक? उनकी जीआईटी जो बनी थी उसको भी रोक दिया गया। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये एक अजीब तमाशा आज कई दिनों से हो रहा है। वो हमेशा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना मनी ट्रेल नहीं देना चाहते, लेकिन हर दूसरे दिन को एक नई एप्लीकेशन दे देते हैं और उस पर एक बड़ा लार्जर बेंच बैठ जाता है। और अब जो लार्जर बेंच बैठा है, इस लार्जर बेंच ने तो इंतहा कर दी है सवालों की। यानी अफसोस हो रहा है एक आम आदमी को भी सुन के कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्यों इतना बड़ा जुल्म जो है वो ढाया जा रहा है इस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। क्योंकि बस एक जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको टेक्निकल ग्राउंड पे आप इस इंसाफ का कला कम करना चाह रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती की बात है कि एक जज साहब जो हैं उनसे मनी ट्रेल मांगा जा रहा है, वो मनी ट्रेल की बजाय पूरे पाकिस्तान को गलत कह रहे हैं। और जितने जज साहबान अभी इस बेंच में बैठे हैं उनमें से कोई भी जज ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये केस नहीं बनता, आप अपना मनी ट्रेल दें और जान छूटे। तो बिल्कुल जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने कहा है अपनी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट में, वो एक 100% सच पे जो है वो डिपेंड करता है कि अगर आज वोटिंग कराई जाए पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में, तो उन्होंने तो 95 कहा है, मैं कहता हूँ 99.9% लोग कहेंगे कि पुलिस महकमे के बाद जो सबसे करप्ट तरीन जो इस वक्त डिपार्टमेंट है वो हमारी जुडिशरी है। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताता हूँ, अपना ज़ाती मेरा वाक़या भी है।
मेरे ख़ानदान का वाक़या है। करोड़ों की जायदाद है ज़रई ज़मीन, जबकि कानून ये कहता है, कानून ये बात कहता है कि जो मालक है वो 200 साल के बाद भी मालक ही है। लेकिन एक हमारी ज़मीन है जो करोड़ों की है, करोड़ों की कीमत है उसकी, उस ज़मीन को हमारे जो एक ताया जी थे उनकी कोई बोगस वाइफ बनाकर उसको उसकी तरफ से ट्रांसफ़र की गई थी एक पार्टी के नाम पर। लेकिन वो सब कुछ जैली था। और उस जैलसाजी में हमें जब पता चला तो हमने एक रिट की हाई कोर्ट लाहौर के अंदर। हाई कोर्ट लाहौर ने उस रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए वापस वो तहसील पसरूर में भेज दिया। तहसील पसरूर के एक सिविल जज साहब थे, उनके सामने हमने पूरा रिकॉर्ड ला के रखा कि वो जो पहला इंतकाल है जो उस औरत से ट्रांसफ़र करवाया गया उस पार्टी के नाम पर, तो इंतकाल पास होने के बाद गोशवारे बनते हैं जो रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं। तो वो जो इंतकाल का नंबर है, जो पहला इंतकाल का नंबर है, वो रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड में ही नहीं है। वो एक जैली था, जो एक जैली इंतकाल नंबर दर्ज किया। लेकिन जब गोशवारे बने, जो इंतकाल पास होते हैं, जो इंतकाल पास हुए, उनके अंदर वो नंबर ही नहीं है। उसके बाद वो जिस पार्टी के नाम पे वो जैली इंतकाल हुआ था, वो नंबर अब पास नहीं हुआ। इसका मतलब वो इंतकाल पास नहीं हुआ तो जैलसाजी हो गई। लेकिन उसी इंतकाल की रूह से आगे कोई 10वीं जगह पे जाके इंतकाल हो चुके हैं। हमने जज साहब के सामने, जो सीनियर सिविल जज थे पसरूर के, उनके सामने ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब अली, जो असल इंतकाल है, जो मेजर इंतकाल है, जो मदर इंतकाल जिसको आप बोलते हैं इंतकाल नंबर, वो तो ये गोशवारे पड़े हुए हैं, हम सारी नकलें लेके आए हैं, वो तो इंतकाल पास ही नहीं हुआ। जब वही इंतकाल, जो पहला इंतकाल है, वही नहीं पास हुआ, तो उस इंतकाल पर इंतकाल कैसे होते जा रहे हैं। लेकिन उन जज साहब ने दूसरी पार्टी, चूँकि हम गरीब लोग थे, इतने पैसे के मालिक नहीं थे, इतना पैसा पे नहीं कर सकते थे, दूसरी पार्टी से उस जज साहब ने पैसा लेकर वो सारे का सारा केस ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी आप इसके हकदार ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टी बड़ी देर से ज़मीन जो है ना उसमें काश्त कर रही है, लिहाजा वो उनकी मलकियत है। ये आप इंसाफ देखें आप। तो यही जो धंधा है वो आजकल काजी फायज़ ईसा के केस में हो रहा है। अगर ये पाक साफ जज हैं तो इनको चाहिए कि अपना मनी ट्रेल दें। जो 2013 के गोशवारे दिए उनमें जिक्र क्यों नहीं किया? क्या वो काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी बेगम को तलाक दे दी थी? क्या उनकी वो बेगम नहीं है अभी तक, या उनके बच्चे वो उनके बच्चे नहीं हैं? तो इसलिए ये बहुत अफसोस की बात थी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अपने इस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखारुर रहमान साहब को सलूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस केस में कामयाबी अता फरमाए, और आप पूरे पाकिस्तान में इस मुल्क को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, इंसाफ को बाला करने के लिए अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। हम सब जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में मुखलस पाकिस्तानी हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। वो दिलो जान से आपके साथ खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम अपने दोस्तों को ये भी नहीं कहते कि वो कोर्ट के ख़िलाफ़ या जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई गाली गलौज का मसला करें या कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें। नहीं, जो हमारा हक है, हम एक पाकिस्तानी हैं, ये हमारा हक है, हम इंसाफ पूछ सकते हैं। कोई भी जज या कोई भी ओहदा रखने वाला इंसान पाकिस्तान के अंदर वो मुकद्दस गाय नहीं है जिससे पूछा नहीं जा सकता। जो आज तक जितने भी आज तक लोग जो हैं वो नाअहल हुए, इन्हीं चीज़ों से हुए ना कि उन्होंने अपनी जायदादों को छुपाया।
तो ये मैं पूछता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब अगर इसमें साफ़ सुथरे हैं और साफ़ हैं बिल्कुल और नेक पाक हैं और दूध के नहाए हुए हैं, तो वो मनी ट्रेल क्यों नहीं देते? मैं हैरान हूँ, 10 जजों के सवाल सुन सुन के दिमाग ख़राब हो रहा था कि आप जज कम और काजी फायज ईसा साहब के वकला ज़्यादा लग रहे थे, सवालों की बिछाड़ कर रहे थे, जबकि आपका कानून कहता है जिसको पढ़ के आप